वेलकम टू बिल्डिंग कोचिंग। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स। इसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ एंगल एंड क्वाड्रेंट कि कौन कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि नेगेटिव क्यों होता है और पॉजिटिव क्यों होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे एंगल फार्मूला, फिर उसके बाद करेंगे कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं साइन टू कोस एंड कोस टू साइन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको ट्रिक बताई थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है ऑल, सेकंड में होता है स्कूल, थर्ड में होता है टू, फोर्थ में होता है कॉलेज। ये सिंबल क्या बोलता है? ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। ऑल का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। स्कूल का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। टू का मीनिंग टेन एंड कोट पॉजिटिव। एंड सी का मीनिंग क्या होता है? कोस एंड सिकेंड पॉजिटिव। अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं, हम बोल रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव क्या, ऑल फंक्शन आर क्या होते हैं? पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले हम लेते हैं साइन थीटा। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल रेडी कर लिया। ये आपका बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। ये 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर है। जस्ट सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। हम इसकी रेडियस को क्या लेते हैं, क्योंकि ये सर्कल क्या है? यूनिट सर्कल है। तो आपकी रेडियस क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा? 1। अब हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मीनिंग होता है, क्लास 10 में आप स्टडी कर चुके हो, क्या होता है? P बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। P ले लेंगे आप इसको P बाय एच। लेकिन यहाँ पे देखिए h की वैल्यू 1 है हाइपोटेन्यूस की, तो ये बन गया P बाय 1 इज इक्वल टू 1। फिर हम लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का मीनिंग होता है B बाय एच। B हो गया आपका पॉजिटिव है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड h इज 1, तो आपका क्या बन गया? ये B। ये हो गया हमारा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद होता है हमारा tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, पी भी और बी भी, तो इसका आंसर तो क्या रहेगा? P बाय बी। अब आपका क्या बनता है? साइन से क्या बनता है? इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? बोलिए h बाय पी, यानी ये आपका क्या आ जाएगा? आपका 1 बाय पी। सिमिलर आपका कोस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? सिकेंड थीटा। हो गया आपका h बाय बी, यानी कि 1 अपॉन बी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टेन। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट थीटा। उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? टेन आपका पी पे भी, देन कोट थीटा विल बी बी अपॉन पी। क्लियर? ये आपके बी और पी दोनों पॉजिटिव है। तो हमें इससे क्या आइडिया लग रहा है? सारे के सारे फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोसेक, सिकेंड, कोट आर विल बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम जंप लेते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में देखिए अब हमने ट्रायंगल रेडी करा। ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस। आपको मालूम है सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ पे जा रहा है? इसमें जो एक्सिस क्या होता है? ये वाला एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड, इसकी वैल्यू सारी क्या होती है? नेगेटिव। ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। यहाँ पे हमारे नंबर लाइन में क्या होते हैं? नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो बेस आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है आपके पास क्या होगी? बोलो P बाय एच। P आपका पॉजिटिव है, लेकिन H कौन है वहां पे? 1, तो आपका P रह जाएगा ये P बाय 1 इज इक्वल टू P। उसके बाद देखिए cos थीटा। cos थीटा की जो वैल्यू है, आप डायग्राम में देखिए cos थीटा की जो वैल्यू क्या है आपकी? बोलो cos थीटा की वैल्यू क्या है? B बाय एच। तो आपका B वहां पे क्या देखिए? नेगेटिव है, ये बन गया हमारा माइनस बी। एच क्या हो गया आपके पास? 1 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी माइनस बी, बेस बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका tan थीटा। tan थीटा आपका क्या होता है? P अपॉन बी। P आपका वहां पे पॉजिटिव है, लेकिन आपका P आपका पॉजिटिव है, लेकिन बेस क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर लाइन पर है, नेगेटिव एक्सिस के अंदर है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो बेस है हमारा नेगेटिव की तरफ टुवर्ड्स जा रहा है, तो ये वाली क्या रहेगी?
माइनस पी अपॉन बी। अब देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल क्या बनता है, कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, बोलिए 1/p। उसके बाद कोस का क्या होता है, सिकेंड थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन बी। h इज 1, b इज माइनस बी, क्योंकि आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकेंड में वाली जो लाइन है नेगेटिव है। उसके बाद आफ्टर दैट टेन थीटा, टेन का जो रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा, इसे आप क्या लिखेंगे माइनस बी अपॉन बी। इस सारे के सारे फंक्शन निकल गए। अब आपको सेकेंड क्वाड्रेंट क्या बता रहा है कि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट आपका क्या बता रहा है यहाँ पे कि सारी की जो वैल्यू है यहाँ पे साइन की और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और कॉस सिकेंड टेन और कोट क्या होंगे नेगेटिव। तो इस तरह से हम जो है हमें मालूम चलता है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। अब हम आते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए बेटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड में चलते हैं हम इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर नीचे जो है देखो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी करा, ये आपका जो आपकी जो बेस है वो नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है जो कि क्या है यूनिट सर्कल की वजह से ये 1 है। अब हम लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, है ना, पी आपका नेगेटिव है एच आपका 1 है। उसके आफ्टर देन कोस थीटा वो आपका क्या होता है बी बाई एच। तो यहाँ पे बी आपका क्या है देखिए, बी क्या आपका नेगेटिव, एच क्या आपका 1। उसके बाद आपका है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कोस, या इसको हम लोग बोलते हैं पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पी है आपका क्या है बोलिए नेगेटिव है और आपका बी भी आपका नेगेटिव है, दोनों लेके कट गए। तो आपकी यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या बन गई विल बी पॉजिटिव, टेन की पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए साइन का होता है रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी -1/p। उसके बाद कोस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है सिकेंड थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी -1/b। उसके नेक्स्ट टेन थीटा की जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो कोट थीटा होगी, उसे हम बोलेंगे b/p। तो इससे हम लोगों को देखिए आपके यहाँ पे कोट एंड टेन दोनों विल बी क्या हो गए पॉजिटिव, यानी कि ऑल स्कूल टू का मीनिंग होता है टेन थीटा कोट थीटा विल बी पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे टेन कोट ऑलरेडी अपने पॉजिटिव दिख रहे हैं और बाकी क्या दिख रहे हैं रिमेनिंग नेगेटिव दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग ये पॉजिटिव बनते हैं और ये नेगेटिव बनते हैं। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन की वैल्यू क्या होगी इसे हम p बाई एच बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे p नीचे की तरफ जा रहा है, y एक्सिस में नीचे की तरफ जा रहा है, p वैल्यू क्या होंगी आपकी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। p आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा, h 1 होगा। उसके बाद कोस क्या होता है b बाई एच, यहाँ पे देखिए b क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, h आपका क्या होगा 1। उसके बाद हमारा टेन थीटा की वैल्यू p बाई बी होती है, p अपॉन बी होती है। यहाँ पे p आपके पास यहाँ पे क्या देखिए बेटा नेगेटिव है और b आपका पॉजिटिव है। उसके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1/-b। उसके बाद कोस का रेसिप्रोकल सिकेंड थीटा, उसकी वैल्यू होगी 1/b। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल हमारा कोट थीटा, उसकी वैल्यू -b/p। इससे हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे कोस एंड सिकेंड दोनों क्या हो गए विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो कॉलेज वर्ड मैंने आपको सिंबल दिया, कॉलेज का मीनिंग कोस एंड सिकेंड पॉजिटिव एंड बाकी रिमेनिंग नेगेटिव, ये हमारा इनसे जो है प्रूव हो गया। अब हम आ रहे हैं, ये हमारे इससे हमें क्लियर हो गया है इस कौन कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। और इसके मैं आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस में जब हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो यहाँ पे एक हमारा जब कंप्लीट रिवोल्यूशन बनता है इसे हम बोलते हैं 2π, आफ्टर देन 4π, आफ्टर देन 6π। इस तरह जो आपकी पॉजिटिव नंबर लाइन है हमारे राइट एक्सिस की तरफ, राइट की तरफ वो क्या होती है इवन वैल्यू होती है 2π, 4π, 6π। एंड जो आपका हमारा यहाँ पे लेफ्ट की तरफ यानी एक्स एक्सिस जो होता है हमारा वो क्या होती है ऑड वैल्यूज पाई, 3π, 5π, ये हमारा नेगेटिव की तरफ होता है।
उसके बाद इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वर्टिकल ऊपर पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। नीचे क्या बनते हैं आपके 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड 11 पाई बाय 2। इसके बाद मैं आपको एंगल फॉर्मूला करवाती हूँ आफ्टर द कन्वर्जन। क्या यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे सर्कल बनाया, यहाँ पे हमारा जो थीटा है हमने ट्रायंगल रेडी करा, सेम वही यहाँ पे इसकी रेडियस क्या यूनिट है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। उसके बाद ये हमारा बेस है, हमारा एक्सिस की तरफ थीटा एंगल टुवर्ड्स की तरफ जा रहा पॉजिटिव होगा, और जो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा एंगल क्या होगा, जो एंगल बन रहा है माइनस थीटा होगा। क्लियर। अब मैं यहाँ से देखो वैल्यू निकालती हूँ। सबसे पहले मैं हम लेते हैं एंगल फॉर्मूला। पहले मैं ले रही हूँ पॉजिटिव वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच। एच इज द यूनिट सर्कल है हमारा, एच क्या होगा 1 होगा, यानी P बाई 1 इक्वल 1। और आपका कोस थीटा क्या होगा हमारा B बाई एच, यानी कि B अपॉन 1। उसके बाद tan थीटा क्या होगा P अपॉन B। क्लियर, ये हमारा P अपॉन B हो गया tan थीटा। उसके बाद हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा। क्लियर। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में आइए, साइन माइनस थीटा क्या होगा, जो हमारा होता है P बाई एच, हम P को शो करेंगे माइनस P, ठीक है। H हमारा क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको ये हमारा 1 नंबर हो गया। फ्रॉम 1 से हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे इजिकल टू में माइनस है P, यहाँ P की वैल्यू जो क्या है हमारी साइन थीटा, तो ये आपका साइन माइनस थीटा क्या आ गया माइनस साइन थीटा। ये हमारा एंगल फॉर्मूला है। उसके बाद हम लेते हैं कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा में देखिए आप जरा, यहाँ पे हमारा क्या होता है फॉर्मूला B बाई एच। B तो आपका पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे B, H आपका रहेगा 1, तो ये आपका बन गया B अपॉन 1। यहाँ से इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, फ्रॉम 1 से cos थीटा, इसका क्या बन गया cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos अपना माइनस खुद ही खा जाता है, ऐसा हम बोलते हैं। हमें याद करने की, ये आपको याद करवाने की ट्रिक्स है आपकी। अगर आपका क्वेश्चन में साइन माइनस थीटा आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं माइनस साइन थीटा, एंड जब cos माइनस थीटा आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं cos थीटा। एंड देखिए अब tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा में क्या होता है फॉर्मूला हमारा P अपॉन B। P आपका नेगेटिव है, B आपका पॉजिटिव है, P अपॉन B। अब यह माइनस को यहाँ रखो, P बाई B क्या बन गया यहाँ से tan थीटा। इसलिए जहां पे भी आपका tan माइनस थीटा आता है वी कैन राइट या वी रीड माइनस tan थीटा। इसी तरह इसके रेसिप्रोकल यही होंगे। आपका साइन माइनस थीटा क्या है माइनस साइन थीटा है, तो कोसेक माइनस थीटा क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। और कोस का जो रेसिप्रोकल सिकेंड माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए बेटा सिकेंड थीटा। उसके बाद कोट माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस कोट थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कौन है कोट, तो वो वही की वही उसी सिमिलरिटी में चलेंगे। ठीक है, साइन का कोसेक एंड कोस का सिकेंड। ठीक है बेटा, ये सब हो गया आपके एंगल फार्मूला। इसके बाद हम लोग करते हैं इनका कन्वर्जन, कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसके ऊपर बेस्ड है। देखिए मैं वो कन्वर्जन सिखा रही हूँ। क्लास 10 में आप लोगों ने स्टडी करा हुआ है, साइन आपने सीखा है, साइन 90 से हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कोस माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्लास 11 में क्या स्टडी कर रहे हैं, 90 को हम क्या बोलते हैं पाई बाय 2, एंड पाई को बोलते हैं 180, 2 पाई को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए पाई आपका 180, तो 2 पाई कितना होगा 360 डिग्री। इस तरह देखिए आपके पास मैं लिख रही हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है आपका बेटा, हम क्या बोलते हैं, बोलिए साइन पाई बाय 2 क्या बोलते हैं कोस थीटा। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो पाई बाय 2 माइनस समथिंग वैल्यू है थीटा, समथिंग का मतलब थीटा मतलब एंगल, जो भी आपके एंगल होंगे पाई बाय 2 माइनस समथिंग, तो आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट टू से हम बोलते हैं 0 to पाई बाय 2।
पाई बाय 2 से पहले वाले जितने भी एंगल हैं वो फर्स्ट में आते हैं, उसे हम बोलते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। और सेकेंडली बात ये कि यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। तो ये चेंज कैसे होता है, देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो मैं लिख रही हूं कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन का रिलेशन कोस से, कोस का साइन से, टेन का कोट से, कोट का टेन से, और कुसेक का सिकन से, सिकन का कुसेक से। ये रिलेशन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला में। ठीक है, अब जितने भी आपकी अब जो क्लास 11 और 12 में आप लोग स्टडी करोगे, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, ये जितने भी आपके ये जब जितने भी आपके ये सब होंगे, ये सब क्या होंगे हमारे, से बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में जितने भी ये पाई बाय 2 वाले होते हैं, अपॉन 2 वाले, इसको हम चेंज करते हैं साइन टू कोस, कोस से साइन, टेन से कोट, कोट से टेन, सिकन से कोसेक, कोसेक से सिकन। लेकिन आपके पास 2 पाई, 4 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई जितने भी होते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं, इसमें नो चेंज। कभी भी हम क्या करते हैं, उसमें साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, एंड सिकन का सिकन, कोसेक का कोसेक। इसमें नो चेंज, कभी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम चेंज करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज और वर्टिकल लाइन में चेंज। आपको सिर्फ इतना लर्न रखना है, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, इसके बाद थोड़ी देर में हम लोग थोड़े बहुत जो है क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो है हम लोग आपको कन्वर्जन सिखाते हैं। ठीक है बेटा, कन्वर्जन सिखाते हैं यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, देखो आप देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा। मैंने आपको बोला था ये पाई बाय 2 वाले हैं जो कि वर्टिकल लाइन पे है, इनका कन्वर्जन क्या बन जाएगा, ये कोट थीटा। उसके बाद कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, टेन थीटा। उसके बाद सेकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा। ये आपके पाई बाय 2 माइनस थीटा का क्या है, कन्वर्जन। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का ही, मतलब इसी को चेंज करने का, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। फिर आफ्टर देन कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। फिर टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। देखिए इसमें पाई बाय 2 प्लस समथिंग वैल्यू जो है पाई बाय 2 प्लस, देखिए पाई बाय 2 प्लस हम कौन से क्वाड्रेंट में जंप लेंगे, सेकंड, पाई बाय 2 प्लस इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी वही होगा, क्योंकि पाई बाय 2 है, ये ओनली कहाँ पे होते हैं, वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट होंगे। इसमें कन्वर्ट होगा कोस में। बट यहाँ पे आपको एक बात लर्न रखनी है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका हाउस है, साइन एंड कोसेक का। तो वो दोनों क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। साइन एंड, मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, साइन एंड क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको कर दिया, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये बन गया कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए बेटा, साइन थीटा। लेकिन आपका क्या होगा, ये नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये। 10 पाई बाय 2 प्लस क्या होगा यहाँ पे, कोट थीटा। और कोट पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा यहाँ पे, माइनस, सबके आगे माइनस लगेगा यहाँ पे। सेकंड पाई बाय 2 प्लस में क्या होगा, ये बोलिए सेकंड वाला किसमें कन्वर्ट होता है, कोसेक के अंदर, तो ये आएगा कोसेक थीटा। और कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा यहाँ पे, लेकिन क्या आगे नेगेटिव आएगा, और ये आपको क्या बन जाएगा, विल बी पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे दो लोग पॉजिटिव रहेंगे,
कौन कौन से बोलो? यहाँ पे दो लोग पॉजिटिव रहेंगे, साइन एंड कोसेक, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। अब पाई बाय 2 से आगे हम अब हमारे पाई की लाइन में देखिए, अगर आपके पास आता है साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेकेंड पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा। देखिए पाई माइनस थीटा का मतलब पाई की जो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा पाई माइनस क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स हम कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ स्टैंड है? सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकेंड में ओनली मैंने आपको क्या समझाया था अभी? पाई वाले नो चेंज, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, लेकिन कौन यहाँ पॉजिटिव कौन होंगे? साइन एंड कोसेक। से लिखोगे आप साइन थीटा, इसे लिखोगे माइनस कोस थीटा, इसे लिखोगे माइनस टेन थीटा, इसे आप लिखोगे माइनस कोट थीटा, इसे आप क्या लिखोगे? आप माइनस सेकंड थीटा, इसे लिखोगे प्लस कोसेक थीटा, क्योंकि सेकंड जो है वो आपका साइन कोसेक का हाउस है। अब हम जंप कर रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं, हम किसके ले रहे हैं? अब साइन पाई प्लस थीटा, फिर उसके बाद कोस पाई प्लस थीटा, फिर आफ्टर देन टेन पाई प्लस थीटा, उसके बाद आपका हो गया कोट पाई प्लस थीटा, आफ्टर देन सेकेंड पाई प्लस थीटा, फिर कोसेक पाई प्लस थीटा। देखिए पाई प्लस समथिंग जो वैल्यू है, विच क्वाड्रेंट? इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड किसका हाउस है? टेन एंड कोट का। ये दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। टेन एंड कोट, टेन को हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा पाई है, नो चेंज। टेन पाई की जो वैल्यू ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो नो चेंज इक्वल टेन थीटा। टेन एंड कोट दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबको क्या कर दो आप? नेगेटिव कर दो। माइनस कोसेक थीटा यहाँ कर दो, माइनस कोस थीटा यहाँ कर दो, माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा? अब हम लेते हैं यहाँ पे क्या? साइन, यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर कोस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर कोट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर हम लेते हैं उसके बाद सेकेंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर हम लेते हैं कोसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखिए बेटा सुनिए, अब 3 पाई बाय 2 जो माइनस समथिंग वैल्यू है विच क्वाड्रेंट? इन थर्ड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाय, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 अपॉन 2। ये सारे होते हैं किसके ऊपर? ऑन वर्टिकल लाइन। सो कन्वर्ट इनटू साइन टू कोस, कोस टू साइन, टेन टू कोट, कोट टू टेन। इसे हम चेंज करते हैं, तो आप इसे लिखोगे यहाँ पे कोस 3 बाय 2 माइनस थीटा वैल्यू क्या होगी? बोलिए कोस थीटा। लेकिन ये किसका हाउस है? टेन एंड कोट का। टेन एंड कोट का, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, बट ये सब क्या होंगे? रिमेनिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे आप कोस को लिख दीजिए माइनस साइन थीटा, टेन को लिख दीजिए आप प्लस कोट थीटा, कोट को लिख दिए प्लस टेन थीटा, और सेकंड को लिख दिए आप माइनस कोसेक थीटा, इसको लिख दीजिए माइनस सेकंड थीटा। अब आओगे नेक्स्ट आपका है 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग वैल्यू। बस थोड़े से रहे, खत्म होने वाले हैं ये। अब हम लोग कर रहे हैं आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है? अब हम कर रहे हैं साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर कोस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है बेटा आपको? 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। नेक्स्ट आपका है कोट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर सेकंड 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसेक 3 पाई बाय 2
प्लस थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब ये देखो 3π/2 प्लस समथिंग वैल्यू कहाँ चलेगी, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या होता है, कोस एंड सिकंड का हाउस है, टेन विल बी पॉजिटिव। π/2 में क्या करते हैं हम लोग, π/2 3/2 के अंदर चेंज, ठीक है, चेंज करते हैं हम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बोलिए इसमें चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसे लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे नेगेटिव कोट थीटा, ठीक है बेटा। इससे हम लिखेंगे आगे, बोलो कोट को कर देंगे tan थीटा, बट नेगेटिव इसे हम कर देंगे कोसेक थीटा, ये क्या है कोसेक का हाउस है ना ये वाला, इसे कर देंगे प्लस, सेक वाले को कर देंगे नेगेटिव, बोलिए सिकंड थीटा, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे लोग, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? इसके बाद एक आपका लास्ट और है, इसे बोलते हैं हम 2π माइनस थीटा। 2π प्लस भी आगे कर सकते हैं कि हम 2π माइनस तक करेंगे आगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो 4π 6π है वो आगे क्वेश्चनों में करते जाएंगे हम चेंज। तो आप यहाँ पे कर सकते हो साइन 2π माइनस थीटा, कोस 2π माइनस थीटा, इसके बाद tan 2π माइनस थीटा, कोट 2π माइनस थीटा, नेक्स्ट है आपका सिकंड 2π माइनस थीटा एंड कोसेक 2π माइनस थीटा। क्लियर? सिर्फ लास्ट में आपको करवा रही हूँ। साइन ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 2π में नो चेंज, साइन थीटा ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये आपका हो जाएगा कोट थीटा, बट ये सब क्या होंगे नेगेटिव में। ये कोस सेकंड का हाउस है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा सेकंड थीटा। इसमें आपका नो चेंज है क्योंकि हम 2π में चेंज नहीं करते ना, इसके अंदर 2π ये चेंज नहीं करते। यहाँ पे क्या आएगा सेकंड थीटा, यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा, लेकिन ये क्या होगा नेगेटिव। कोस और सेकंड यहाँ पे पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये इनका हाउस है, ठीक है बेटा। आप लोगों ने इसे देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरे पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।